दोस्तों, मैं पिछले कई सालों से सर के चैनल को खामोशी से सुनता आ रहा हूं। आज मैंने सोचा कि मैं अपनी खामोशी को तोड़ दूं। मैं बस अपनी कहानी को शब्दों का रूप दे सकूं ताकि वो आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अली है। मेरा संबंध आज़ाद कश्मीर से है। इस वक्त मैं अपनी उम्र के 50 बरस देख चुका हूं, लेकिन ये घटना उन दिनों की है जब मैं मात्र 20 साल का था। आज भी जब ये घटना मुझे याद आती है तो डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारा घर गांव में था। वहां जाने के लिए हम लोग साइकिल का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका था और यहाँ पर गरीब लोग ही रहते थे। इसीलिए यहाँ गाड़ी का कोई विचार भी नहीं था। और उस जमाने में मोटरसाइकिल वो भी इक्का दुक्का लोगों के पास ही होती थी। खैर, रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था। अम्मा के चिल्लाने की आवाज सुनाई थी। मैं बुरी तरह घबरा गया। कमरे से बाहर निकल कर आया और पूछने लगा, अम्मा आप इतने परेशान क्यों हो? अम्मा, अब्बा और मेरी छोटी बहनें साथ वाले कमरे में ही थी। अम्मा को आधी रात को इतने डर से चिल्लाते देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसी दौरान मेरी पत्नी की भी आंख खुल गई। वो भी बाहर आकर अम्मा से परेशानी पूछ रही थी। अम्मा ने रोते हुए बताया कि पता नहीं तुम्हारे अब्बा को क्या हो गया, देखो तो सही। जब मैंने अब्बा को देखा तो जैसे तो मेरे होश ही उड़ गए। अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उनके हाथ पांव मुड़ रहे थे। मेरे अब्बा को इससे पहले मिर्गी की बीमारी हो गई थी। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक उनका कई बार इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हो पाए। साथ ही वाले गांव में एक हकीम जी थे जिनसे हम अब्बा को दवा लाकर देते थे। उसी से कुछ देर के लिए आराम हो जाता था। अम्मा कहने लगी कि अगर हकीम जी यहाँ पर आए तो सुबह तक तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक हो सकती है, लेकिन अगर उन्हें समय पर दवा नहीं मिली तो बेटा इनकी जान को खतरा है। लेकिन दोस्तों, ये बात तो मैं भी समझता था। डर के मारे मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अम्मा से कहा, आप फिक्र मत करो, मैं भी जा रहा हूं। मेरी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। कहने लगी, सुनिए, आधी रात का समय है, सर्दी भी बहुत ज्यादा है। आप आधी रात को पहाड़ों से गुजर के जाओगे, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। मैंने अपनी पत्नी से कहा, देखो अलीशबा, इस समय मेरे लिए अब्बा की सेहत के अलावा बाकी बातें मेरे लिए इतनी अहम नहीं है। सर्दी है तो क्या हुआ, मैं अपना बंदोबस्त करके जाऊंगा। मैंने तुरंत बड़ी सी चादर ओढ़ ली और साइकिल पर बैठ गया। हालांकि एक बार को उस समय मेरा दिल भी अंदर से कांप रहा था, मगर क्या करता, अब्बा के लिए मुझे इस मुश्किल में जाना ही पड़ा। खैर, अब मैं घर से निकलकर बहुत दूर आ गया था। मेरे सामने एक सीधी पगडंडी सी थी जिसके दोनों तरफ खेत थे, और उससे ठीक आगे जंगल का सिलसिला शुरू हो जाता था। जंगल में करीब 15 मिनट का फासला तय करने के बाद मैं दूसरे गांव पहुंच गया जहां पर हकीम रहते थे। मुझे आने जाने में करीब 1 घंटा लग सकता था, लेकिन इस समय मैं तेजी से अपनी साइकिल चलाए जा रहा था। मन ही मन मैं ऊपर वाले को पुकार रहा था। मैंने उन जगहों के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थी। इस जंगल के बारे में हमारे गांव में ऐसी ऐसी खौफनाक बातें फैली थी जिसे सुनकर इंसान का दिमाग सुन्न हो जाता था। अक्सर इस जंगल में लोगों को एक औरत दिखाई देती थी। कुछ लोग कहते थे कि वो चुड़ैल है, कुछ कहते कि वो जिन्न है, कुछ का ख्याल था कि वो एक परी है। वहीं दूसरी तरफ गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि लकड़ियां काटने का काम करते थे, और वो ठीक रहते भी इसी जंगल में थे। उनमें से कुछ खाना बदोश भी थे जो कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह रहने के आदी थे। दोस्तों, आज से कई साल पहले की बात है जब आधी रात को खाना बदोशों का एक समूह चिल्लाता हुआ गांव में आया था। उस वक्त तो कह रहे थे कि बाबा शाह कहाँ हैं, हमें उनके पास पहुंचा दो, हमें उनसे मदद लेनी है। दोस्तों, हमारे गांव में एक शाह बाबा रहते थे जो बहुत नेक और पहुंचे हुए थे। अल्लाह उन्हें जीवन दे, आज भी वह हमारे घर के पास ही रहते हैं। गांव के लोगों ने उनसे पूछा कि आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं, ऐसी क्या बात हुई? बात दरअसल ये थी कि उन दिनों शाह बाबा अपने सफर के लिए गए हुए थे। तब वह रोते हुए कहने लगे, उनके एक लड़के को काबू में कर लिया है। इस समय लड़के की हालत बहुत खराब है। दोस्तों, गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो देखा कि उस लड़के के हाथ पैर मुड़े हुए थे और ठीक उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी। ये आवाजें कभी किसी लड़की की आती तो कभी किसी औरत की, कभी कभी तो खूंखार भेड़िए की भी। कई बार ऐसा लगता कि जैसे वह कोई अजीब भाषा में मंत्र पढ़ रही हो। ठीक उसी समय शाह बाबा भी वहां पर आ गए थे। सबके सब उन्हें देखकर एकदम हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने सबसे कहा था कि मैं कुछ दिन सफर पर रहूंगा, मगर अचानक से वो कैसे आ गए? सबके मन में खुशी के साथ साथ
हैरानी भी थी, लेकिन शाह बाबा ने ही उस लड़के की जान छुड़ाई। और तो और सब लोगों को सख्ती से भी कहा कि आज के बाद तुम लोग शाम के बाद इस जंगल में मत आना, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम लोग खुद होंगे। साथियों, उस दिन के बाद से खाना बदोश वह जंगल छोड़कर चले गए। और ठीक जो गरीब लोग इस जंगल में झोपड़ियां लगाकर रहते थे, उन्होंने भी गांव में आकर अपनी रिहाइश रख ली थी। सच कहूं तो मैं इन बातों को सुन सुनकर ही डर जाता था। इसीलिए मैंने कभी भी दिन के समय में भी इस जंगल में जाने का रुख नहीं किया। जब भी कभी दूर गांव जाना होता तो अक्सर साथ में किसी दोस्त को बुला लेता था। मगर अब आधी रात का समय था। आज मैं उसी जंगल से अकेला गुजर रहा था। ना मेरे साथ अब्बा थे और ना ही कोई दोस्त। बस ये रात अंधेरा और तन्हाई थी। बार बार मुझे वही सब बातें याद आ रही थी। मैं ठीक जंगल के बीच पहुंचा तो मैंने अपनी साइकिल की गति और भी तेज कर ली। इसके बावजूद भी मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे लिए साइकिल चलाना मुश्किल हुआ जा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर जो डर था वो मुझ पर बुरी तरह से हावी होने लगा था। उस वक्त मैं ठीक उस नदी के पास से गुजरने ही लगा था कि वहां पर मुझे एक लड़की दिखाई दी। उसने एकदम से मुझसे कहा, अरे सुनते हो बाबूजी, मुझे गांव जाना है, मुझे मेरे गांव पहुंचा दोगे? साथियों, लड़की की इतनी सुंदर आवाज कि अचानक मेरी साइकिल पर पांव खुद ब खुद रुक गए। मैंने उसकी तरफ देखा। चांदनी में उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसने कपड़े ऐसे पहन रखे थे कि उसे देखकर मेरी नजरें झुक गई। आखिर ये लड़की कौन है? हमारे गांव में तो लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती। उसने ऐसा लिबास पहन रखा था कि उसके शरीर का एक एक हिस्सा चांद की रोशनी में साफ नजर आ रहा था। मैं सर झुकाए चोर नजरों से उसकी ओर देखे जा रहा था। वो चलते चलते धीरे धीरे मेरे पास आ गए। वो ठीक मेरे सामने आकर रुक गई। अब मैं उसके अलावा कहीं और देखने के लायक नहीं रहा। वो मेरे होश पर पूरी तरह से हावी हो गई। कहने लगी, क्या मुझे गांव तक छोड़ दोगे? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। उसके हाथ में कपड़ों की एक गठरी थी। उसने मेरे आगे रखी और मेरी साइकिल पर बैठ गई। मैंने हकलाते हुए उससे पूछा, तुम इतनी आधी रात को यहां पर क्या कर रही थी? कहने लगी, क्या करूं, अकेली हूं, गरीब हूं, तो जब भी जिस काम का समय मिलता है तभी कर लेती हूं। दोस्तों, उसकी आवाज में नमी सी घुल गई थी। मुझे इस बार जैसे तरस सा आने लगा था। साइकिल बहुत भारी हो गई थी। अब मेरे लिए पैडल मारना मुश्किल हो गया था। वो मुझसे कहने लगी, क्या हुआ, तुम साइकिल चला नहीं पा रहे? मैंने कहा, हाँ, बस पता नहीं क्या वजह है कि साइकिल बहुत भारी लग रही है। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, तो क्या मेरा वजन इतना ज्यादा है कि जिसकी वजह से तुम साइकिल नहीं चला पा रहे? मैंने उससे कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, असल में मेरी भी तबीयत थोड़ी खराब है। वो ठीक मुझसे कहने लगी कि चलो मैं पैदल चलती हूँ। मगर मैंने उसे जबरदस्ती अपने साथ बिठा लिया। बहुत ही मुश्किलों से थोड़ा सा ही दूर आया था कि अचानक वो कहने लगी कि बस यहीं पर रोक दो। मैंने उससे कहा, यहाँ पर जंगल के बीच में, यहाँ पर तुम्हारा क्या काम? वो फिर एक बार खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे सामने आकर कहने लगी, यहाँ पास ही मेरी झोपड़ी है, अगर एतराज ना हो तो मैं आपको चाय पानी पिला सकती हूँ। तुमने मेरी इतनी मदद जो की है तो ठीक मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी सेवा करूं। दोस्तों, वो एक ऐसा पल था कि मैं भूल गया इस अंधेरी रात में जंगल में इस लड़की का क्या काम। वो दिखने में भी ठीक थी और इतने अंधेरे में आराम से चल रही थी जैसे वो इस जंगल में नहीं बल्कि अपने घर में हो। और मैं मर्द होकर भी डर महसूस कर रहा था। मैंने साइकिल वहीं पर रोक दी और उसके पीछे पीछे झोपड़ी पर आ गया। उसने झोपड़ी में आकर दिए जला दिए। दिए की रोशनी एक अजीब ही नजारा पैदा कर रही थी। उसका हसीन चेहरा मेरी आंखों के सामने था। मेरी नजरें धीरे धीरे उसके पैरों पर पड़ी कि तभी देखकर मेरी नजरें थम सी गई। मेरे डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। पूरा शरीर अजीब तरह से कांपने लगा। शायद उस लड़की को अपनी असलियत का पता चल गया कि मैं उसकी हकीकत जान चुका हूं। अब वह गुस्से में आ गई। कहने लगी, ओह, तो तुम्हें मेरी असलियत पता चल गई। चलो ठीक है, अब मुझे और नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एकदम घबरा गया। या अल्लाह, मेरी मदद कर। कुछ ही सेकंड में मेरे शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया। मुझ में एक अजीब सी शक्ति आ गई। मैं वहां से उल्टे कदमों निकला और बाहर की तरफ भागने लगा। वो भी ठीक मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैंने साइकिल को उठाया और तेजी से अपनी साइकिल चलाने लगा। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी तेज साइकिल कभी नहीं चलाई थी। साइकिल चलाते चलाते अब मैं ठीक उस जंगल से बाहर आ गया।
मैंने देखा कि अभी भी वो मेरे पीछे आ रही थी। मैं ठीक जैसे ही गांव पहुंचा तो हकीम जी के दरवाजे पे जाकर जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। हकीम जी ने दरवाजा खोला। कहने लगी कि अरे क्या हो गया, आधी रात को दरवाजा खटखटा रहे हो, वो भी इस कदर जोरदार की आवाज के साथ। मोहल्ले वाले भी जाग चुके होंगे, लेकिन जब उनकी नजरें मेरे चेहरे पर पड़ी तो वो भी समझ गए मामला कुछ खराब है। अंदर जाने के बाद उन्होंने मुझे पानी पिलाया। मुझसे पूछने लगे क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो। वो ठीक मुझे अच्छे से जानते थे कि मैं कैसे मिजाज का आदमी हूं। अगर आज रात को यहां पर आया तो कोई ना कोई दिक्कत तो होगी। मैंने हकीम जी को अब्बा की तबीयत के बारे में बताया। कहने लगे मैं अभी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे ये बताओ तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, क्या तुमने जंगल में कुछ देखा है। मैंने तुरंत पूरे संक्षेप में सारी कहानी सुना दी। हकीम जी मुझसे कहने लगे कि बेटा तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए थी। माना कि इस समय तुम्हारे घर से निकलना जरूरी था, मगर बेटा अपने साथ कोई ऐसा तावीज या कुछ भी रख लेते जो तुम्हारी रक्षा करे। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि वो जो कोई भी थी उसने तुम्हें छोड़ कैसे दिया। खैर चलो अब जल्दी से जल्दी चलते हैं, कहीं तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब ना हो जाए। दोस्तों मैं घबरा रहा था क्योंकि हमें वहीं से गुजर कर जाना था। मैंने उनसे कहा क्या हम सड़क से नहीं जा सकते। हकीम जी ने मुझसे कहा सड़क से बहुत समय लग जाएगा, सुबह ही पहुंच पाएंगे, जंगल से गुजरने में आधा घंटा लगेगा। और सोचो अब्बा को समय पर दवाई मिल गई तभी वो ठीक होंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, जब उनकी दवाई खत्म हो गई थी तो तुम लोगों ने इसका बंदोबस्त क्यों नहीं किया। दोस्तों वो मुझे डांटने लगे। मैं खामोशी से उठ खड़ा हो गया। सच कहता हूं दोबारा उसी जंगल से गुजरते हुए मेरा शरीर एक बार फिर से कांपने लगा। हकीम जी ऊंची आवाज में कुछ पढ़ने लगे। कहने लगे मैं ऊपर वाले का जिक्र कर रहा हूं और मेरे हाथ में तावीज भी है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए शांति से तुम अपनी साइकिल चलाओ ताकि जल्द से जल्द हमें यहां से गुजरा जा सके। घर आने के बाद हकीम जी ने अब्बा को दवाई दी तो थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत संभलने लगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया। मेरा पूरा शरीर बुखार से जलने लगा था। कई दिन तक मैं बुखार से तड़पता रहा। हकीम जी ने मुझे मना किया था कि ये बात अपने घर वालों को मत बताना, वरना वह परेशान हो जाएंगे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम इस मुश्किल से निकल कर आ चुके हो। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें नई जिंदगी दी। और हाँ एक बात और, अब अपने घर वालों को परेशान मत करना। दोस्तों मैंने उनकी बात पर अमल किया था। अम्मा हैरान थी कि इतने दिनों से मेरा बुखार क्यों नहीं उतर रहा। वो लगातार मुझे दवा भी बार बार दे चुकी थी, यहां तक कि वो हर उपाय कर चुकी थी जो बुखार में किया करते हैं। खैर धीरे धीरे जब मेरी तबीयत संभली तो मैंने अपने काम पर आना जाना शुरू कर दिया। मगर वो एक ऐसी रात थी जो मेरे होश पर पूरी तरह से छा गई। सच कहता हूं मैं उस रात को भूल नहीं पा रहा था। उन दिनों मेरी पत्नी गर्भवती थी। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं बाप बनने वाला था। मगर उन दिनों हमारी खुशियों को जैसे नजर सी लग गई। मेरी पत्नी नीचे उतर रही थी कि अचानक सीढ़ियों में उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। उस समय मैं काम पर था। जब मुझे इस बात की खबर मिली तो मैं भागकर घर पहुंचा। मैं मां के साथ मिलकर अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरा बच्चा अब इस दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ चुका है। मैं बहुत रोया। ऊपर वाले ने खुशी दिखाने से पहले ही उस खुशी को वापस छीन लिया। उस दिन मैं बहुत दुखी था, बहुत रोया। तब मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, ये तो सिर्फ हल्का सा झटका है, अब समय गुजरने के साथ साथ देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूं। दोस्तों मैं पूरी तरह डर गया। इस आवाज को मैं कैसे भूल सकता था। ये वही आवाज थी, उसी लड़की की आवाज जो मुझे उस रात जंगल में मिली थी। मैंने आंखें बंद कर कर कहा, तुम क्या चाहती हो मुझसे? कौन हो तुम? क्यों तुमने ये सब किया? क्या तुम ही हो जिसने मेरे बच्चे की जान ली? मगर दोस्तों मेरी बात के जवाब में खामोशी छा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरी जिंदगी अब मुश्किल में पड़ने वाली है। समय गुजरने के साथ साथ मेरे सारे शक सच बनकर सामने आ रहे थे। एक वो दिन था, उस दिन के बाद से मैं कभी सुकून से नहीं सोया था। हर रात मैं अजीब से सपने देखता था। कई बार तो मैं नींद में घबरा कर उठ बैठता। हमारे बच्चे को हमसे बिछड़े मात्र 1 महीना बीत गया था जब आधी रात को मेरी पत्नी ने बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही कमरे का बल्ब जलाया
तो मैं अपनी पत्नी का चेहरा देखकर दंग रह गया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल अंगारा हो रही थी, बाल बिखरे हुए थे, वो मुझे गुस्से से घूर रही थी। और एक बार फिर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर सभी लोग कमरे में आ गए। माँ कहने लगी, क्या हुआ? माँ ठीक मेरी पत्नी के पास आकर बैठ गई। कहने लगी, बेटी धीरज रखो, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बड़े दुख से गुजर रही हो, तुम हर पल अपने बच्चे के लिए तड़प रही हो, पर ऊपर वाला तुम्हें इसका अच्छा बदला देगा, बस धीरज रखो। मेरी पत्नी अचानक गुस्से में हो गई। उसने मेरी माँ को जोरों का धक्का दिया और कहने लगी कि चुप हो जा, अब अगर तूने कुछ भी कहा तो तेरी जीभ खींच लूंगी। मैंने गुस्से में अपनी पत्नी को डांटा कि ये क्या बदतमीजी है, कैसी बात कर रही हो। उसने अचानक मेरी ओर देखा। मैं बुरी तरह घबरा गया। कहने लगी, तुम भी चुप हो जाओ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जाओ यहां से, मुझे अकेले बैठना है, और हाँ, कोई मुझे परेशान ना करे। हम सभी हैरान परेशान होकर एक दूसरे को देख रहे थे। माँ कहने लगी, बेटा तुम अपनी पत्नी पर गुस्सा मत करो, ये इस समय अपने आपे में नहीं है, इसे बच्चे का दुख है। मैंने माँ से कहा, मगर माँ मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है, आप इसकी आंखें देखिए, चेहरा देखिए इसका। अचानक उसी वक्त पिताजी भी आ गए। कमरे की स्थिति उनके लिए भी समझ पाना मुश्किल था कि आखिर हुआ क्या है। उन्होंने सीधा मुझसे ही सवाल किया कि ये इतना क्यों रो रही है। वो ठीक जैसे ही मेरी पत्नी के पास आने लगे तो मैंने उन्हें रोक दिया। पिताजी, इस समय अपने आपे में नहीं है, आप लोग इससे बात मत करें, मैं इससे अकेले में बात करूंगा। मैंने माँ और पिताजी को वापस भेज दिया और अपनी पत्नी के पास आकर बैठ गया। मैंने उससे बड़े ही प्यार से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरी माँ के साथ इतनी बदतमीजी, क्या ये ठीक बात है? मेरा इतना कहते ही वो हंसते हंसते पागल सी हो गई। उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, भयानक सी आवाज, जिसके बाद वो एकदम शांत हो गई। वो ठीक अपना चेहरा एकदम मेरे चेहरे के सामने लेकर आई। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैं कहने लगा, ये क्या कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? ये अचानक तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? उसी वक्त अचानक मुझे किसी गड़बड़ी का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पत्नी किसी और के कब्जे में है। शायद मेरा शक बिल्कुल सही है, ये मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी के शरीर में शायद कोई और है। मैं चुपचाप उठकर थोड़ी दूरी पर बैठ गया। मेरी पत्नी अजीब भाषा में कुछ अजीब सी बातें बोले जा रही थी। कुछ ही देर बाद मैं भागते हुए कमरे से बाहर निकला। मेरी सांस तेज चल रही थी। माँ कहने लगे, अब तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और अब तुम्हारी पत्नी ठीक है? माँ जैसे ही कमरे की ओर जाने लगी तो मैंने माँ को रोक दिया। मैंने माँ से कहा, मैं कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करके आया हूँ, इस समय वहाँ जाना ठीक नहीं है। मुझे डर है, शायद उस पर किसी चीज़ ने कब्जा कर लिया है। वो अपने आपे में नहीं है, वो हम में से किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती है। मैं माँ से बातें कर ही रहा था कि अचानक उसने दोनों हाथों से दरवाजे को पीटना शुरू कर दिया। वो गुस्से में बोले जा रही थी। उसकी आवाज़ इतनी ऊंची और भयानक थी कि हम सब अपनी अपनी जगह पर खड़े कांपने लगे। पिताजी कहने लगे, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक लगती है, इस बच्ची पर किसी चीज़ ने कब्जा किया है, अब हम क्या करें? शाह बाबा के बाद तो हम लोगों को बहुत मुश्किल हो गई है, अब वो पता नहीं कहाँ पर है, उन्हें ढूंढने के लिए जाना होगा। अगर शाह बाबा यहाँ पर होते तो मैं भी उनके पास जाकर उन्हें बुला लाता। उसी वक्त मेरी पत्नी की भयानक आवाज़ सुनाई दी। कहने लगी कि भूल जाओ सब के सब, ये कभी शाह बाबा यहाँ पर आएंगे। तुम्हारे शाह बाबा तो पहले भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका था। मैं ठीक उसके हाथ से भाग गई थी, और अब भी अगर वो यहाँ पर आया तो मैं उसे धोखा देने में सफल हो जाऊंगी, और ठीक उसके जाने के बाद मैं फिर से यहाँ पर आ जाऊंगी। मैं जब तक तुम्हारी पत्नी को जान से ना मार दूं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। पिताजी कहने लगे, तुम कौन हो? हमारी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम उसे आखिर मारना क्यों चाहती हो? जवाब में वो चिल्लाने लगी। कहने लगी, दरवाज़ा खोलो, मुझे बाहर करो यहाँ से, तुम लोग मुझे ऐसे बंद नहीं रख सकते। मैंने तुम लोगों से खाना मांगा था, मुझे भूख लगी है, अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं इसे तकलीफ पहुंचाऊंगी। पिताजी एकदम परेशान हो गए, दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर बैठ गए। कहने लगी, जो तुमने आंगन में बकरा बांध रखा है, इसे काट कर अभी के अभी बना कर दो। पिताजी कहने लगे, क्या तुम्हें ये पूरा बकरा खाना है? वो एकदम तड़प उठी। हाँ, मुझे भूख लगी है, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, जल्दी से मेरी भूख मिटाओ, वरना मैं इसकी जान ले लूंगी। दोस्तों, वो बकरा मेरी माँ ने
बहुत प्यार से पाला था और ठीक इस इच्छा से पाला था कि वो उसका बलिदान करेंगे। अब आधी रात को कौन सा कसाई यहाँ पर बुलाएं जो उसकी बलि ले सके। हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उल्टा कहने लगी कि मुझे खाना चाहिए, अगर 1 घंटे के अंदर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं तुम्हारे घर में वो नुकसान मचाऊंगी जिसे तुम कभी पूरा नहीं कर सकोगे। मैं ठीक उसी समय बाहर निकला, दीनू कसाई को लेकर आया। वो भी हैरान था, इतनी रात को आखिर बकरा बलि करने की क्या जरूरत पड़ गई। मैंने कहा वो बहुत बीमार है। दीनू कहने लगा, लेकिन तुम इसकी बलि क्यों देना चाहते हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दीनू कसाई घर पर आया तो वो बिल्कुल शांत हो गई, हर तरफ एकदम शांति थी। दीनू बकरे को देखकर हैरान रह गया। बकरा एकदम स्वस्थ और ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी उसकी बलि लेने का क्या अर्थ बनता है? मैंने उससे कहा, यार तुम्हें जो कहा है वो जल्दी से करो। हमने ठीक उस बकरी की बलि करके काटकर मांस बना दिया था। सुबह होने से पहले पहले उस भूत की भूख समाप्त हो गई, जिसके बाद मेरी पत्नी चैन से सो गई। एकदम से पूरे घर में शांति थी। माँ तो सर पकड़कर रोने लगी कि ये कैसी मुसीबत आ गई, अब हम क्या करें? बेटा पता करो शाह बाबा कहाँ हैं। मैंने कहा जाकर पूछता हूँ, मगर मुझे इतना पता है कि उनके बारे में पूछने से कोई फायदा नहीं मालूम वो कहाँ है, किस हाल में है। अभी कुछ दिन पहले ही अकरम चाचा गांव गए थे, तब रास्ते में उनकी शाह बाबा से मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया कि बाबा बहुत कमजोर हो गए हैं, बीमार लगते हैं। मुझे तो लगता है शायद वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। माँ मेरी बात सुनकर परेशान हो गई कि बेटा अब क्या होगा, एक वही तो थे जो इन सब चीजों से छुटा सकते थे, अब हम किससे मदद लें? मैंने माँ को धीरज रखने को कहा कि माँ कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर मिल जाएगा जो हम लोगों को इससे मुक्ति दिलाएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कहाँ गई थी और ये चुड़ैल इससे कैसे चिपक गई और क्यों? कहीं इसने अनजाने में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, या शायद किसी का अपमान तो नहीं किया? कुछ तो ऐसा किया है जो ये मुसीबत हमारे घर आई है। पर आप धीरज रखें, ऊपर वाले से दुआ करें कि इस मुश्किल घड़ी को टाल दे। इतना कहकर मैं घर से निकल गया। मैंने गांव में जिससे भी पूछा, सबने यही कहा कि वो इस वक्त कहाँ है कोई नहीं जानता। मैं चलते चलते गांव से निकलकर दूसरे गांव आ गया। शाम होने वाली थी, लेकिन बाबा के बारे में कुछ पता नहीं चला। उसी वक्त मुझे एक आदमी भी मिला। मैंने उससे पूछा, शाह बाबा कहाँ है? वो कहने लगा, उनका तो देहांत हो गया, अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं एकदम सर पकड़कर वहीं पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। वो आदमी मेरे पास आया, कहने लगा, अरे भाई आप किस बात की चिंता कर रहे हो? हर इंसान को एक न एक दिन इस दुनिया से जाना ही होता है। बाबा इतनी ही जिंदगी लिखवा कर लाए थे, क्या आपका उनसे करीबी रिश्ता है? मैंने उनसे कहा, वो मेरे गुरु भी थे, मेरे उपकारी भी थे, इसलिए मैं उन्हें ढूंढता फिर रहा हूँ। मैं इस वक्त बहुत मुश्किल समय में आकर फंस गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस मुश्किल से कैसे निकलूं। मुझे बाबा की जरूरत है, मगर उनकी मौत की खबर सुनकर लग रहा है कि मैं कभी इस मुश्किल से नहीं निकल सकूंगा। मेरी पत्नी शायद मुझसे बिछड़ जाएगी। वो एकदम से कहने लगा, मुझे बताओ तो क्या हुआ है? मैंने रोते हुए सारा वाक्य बताया। उसने मुझसे कहा, बाबा का एक शिष्य है जो यहाँ पास के ही स्थान में रहता है। वो मात्र एक ही ऐसा आदमी है जो अलग ही स्थान पर बैठकर पूजा करता है, वही इलाज कर सकता है। आओ मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। मैं ठीक उस आदमी के साथ चलता हुआ उस स्थान पर आ गया, लेकिन यहाँ पर आने में हम लोगों को काफी समय लगा। उस वक्त हर तरफ अंधेरा था, मेरा सारा ध्यान घर की तरफ था। नहीं मालूम है घर की स्थिति क्या होगी। ऊपर वाले मेरे माता पिता की रक्षा करना, अब तक न जाने उसने घर में क्या क्या कर दिया होगा। पर आने से पहले मैंने कमरे के बाहर ताला लगा दिया था, अगर कोई खोलना भी चाहे तो खोल ना सके। पर खैर, हमारे ठीक सामने एक लड़का खड़ा था जो कुछ हमारी ही उम्र का था। उसके हाथ में माला थी, सर पर टोपी और चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी। वो लगातार आंखें बंद करके कुछ पढ़ता जा रहा था। हम ठीक जैसे ही उसके सामने गए तो कहने लगा, मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रहा था। मैं एकदम चौंक गया। मैंने साथ वाले आदमी की तरफ देखा। हम लोगों का इंतजार? हमारा इंतजार क्यों? आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर आ रहे हैं? वो कहने लगा, इस बात को छोड़ो, कुछ सामान है इसे उठाओ। इस समय तुम्हारी पत्नी की जान को खतरा है, हमें वहां जल्दी पहुंचना होगा। दोस्तों, वो बिना कुछ कहे मेरी बात समझ गया।
मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया था कि यही मेरी समस्या का हल कर सकता है। जो इंसान बिना पूछे आपकी समस्या जान सकता है तो वो समस्या का हल भी कर सकता है। मैं ठीक उन्हें लेकर घर पहुंच गया। वो मुझसे कहने लगे, तुम घर के सामने जाकर खड़े हो जाओ। और जो आदमी मेरे साथ आया था, बाबा ने उससे कहा, तुम घर के पीछे जाकर खड़े हो जाओ। उसने ठीक हम दोनों को एक एक पानी की बोतल दी थी। हमने उनसे पूछा, इसका क्या करना है? बाबा कहने लगे, जब भी तुम्हें घर के बाहर किसी भी प्रकार का धुआं निकलता दिखाई दे तो पानी की छींटे मारने हैं ताकि वो कैद हो जाए। पर इससे पहले ये पानी तुम घर के चारों तरफ डाल दो, जिससे वो शायद जब भी बाहर निकले तो इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाएगा, वो इस घर में कैद हो जाएगा। हालांकि अगर दूसरी हालत में वो यहाँ से भाग गई तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाबा ने जो कहा हम दोनों ने वैसा ही किया। हम दोनों ने अपनी अपनी जगह संभाल ली थी। ठीक मेरे सामने जैसे ही धुआं जैसा कुछ आया तो मैं एकदम बुरी तरह घबरा गया। मैंने कांपते हाथों से उस पर पानी फेंका तो उसके मुंह से चीख निकल गई। वो धुआं जिस तरफ जा रहा था मैं ठीक उसी तरफ जा रहा था। ठीक बाबा के बुलाने पर मैं घर के अंदर चला गया। मुझे आवाज सुनाई थी, अपनी पत्नी को बाहर लेकर आओ। मैं ये सुनकर डर गया था, कहीं वो मुझ पर हमला ना कर दे। पहले भी कितनी बार उसने मुझे मारने की कोशिश की। छोटे शाह कहने लगे, अब वो कुछ नहीं कर सकेगी, जाओ उसे बाहर लेकर आओ। वो मेरे लिए गैर है, इसीलिए मैं उसे हाथ नहीं लगा सकता। तुम उसके पति हो, खुद लेकर आओगे तो अच्छा होगा। मैं ठीक अपनी पत्नी को बाहर लेकर आया। मुझे उसको बाहर लाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। मैं और माँ ने मिलकर उसके हाथ पैर बांधकर कुर्सी पर बिठा दिया। तब जाकर छोटे शाह ने मेरी पत्नी के आसपास घूमकर घेरा बना दिया। वो ठीक सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। माँ और घर वाले भी ये सारा दृश्य देख रहे थे। थोड़ी ही देर बाद मेरी पत्नी बुरी तरह चिल्लाने लगी। उसके मुंह से फिर से भयानक आवाजें निकलने लगी। लेकिन जब शाह बाबा के शिष्य ने उस पर पानी के छींटे मारे तो जैसे कि वो एकदम मचल गई। उस वक्त मेरी पत्नी के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली जो कि बहुत भयानक थी। उसे सुनकर बिल्लियों जैसी गुर्राहट का एहसास होता था। छोटे शाह कहने लगे कि बताओ तुमने इस पर कब्जा क्यों किया? इतना पूछते ही वो मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसकी नजरों की ताकत सहन नहीं कर पाया। क्या कुछ नहीं था उसकी आंखों में? छोटे शाह ने कहा, मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ जो मैंने पूछा उसका जवाब क्या है? वो कहने लगी, मैं इस इंसान पर आकर्षित हो गई थी, लेकिन जब मुझे पता चला इसकी एक पत्नी भी है तो सोचा इसको पहले रास्ते से हटा दूं। मैं इसके आसपास रहना चाहती थी और कोई भी औरत इसके नजदीक आए ये बात मैं सहन नहीं कर सकती, इसलिए मुझे इसे मारना जरूरी था। मैं चुपचाप इस बात पर हैरान रह गया। छोटे शाह ने पूछा, तुमने इस इंसान को कहाँ देखा? तब उसने वही जंगल वाली बात बताई। कहने लगी कि वो तो ये मुझे पसंद आ गया, अगर इसकी जगह कोई और होता तो उसकी लाश वापस घर आती। इसकी सादगी मुझे पसंद आई और ये एक अच्छा इंसान भी है, इसीलिए मैंने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं चुपचाप इसके पीछे पीछे आ गई, पर मैं जानती हूँ इस पूरे गांव में एक ही आदमी है जो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है और वो आदमी है शाह बाबा। पर उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए मैं निश्चिंत थी कि अब कोई भी नहीं है जो हम दोनों को अलग करेगा। छोटे शाह मुस्कुराने लगे, कहने लगे, तुम नहीं जानते, शाह बाबा के बहुत सारे शिष्य हैं जिसमें से मैं भी एक हूँ। हमने उनसे बहुत सा ज्ञान हासिल किया है और ठीक उन्हीं के ज्ञान से मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। न जाने तुमने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारे डर के कारण कोई भी उस जंगल से गुजरता नहीं। तुम झूठी हो। तुमने शाह बाबा से वादा किया था कि तुम किसी को भी तंग नहीं करोगी, मगर तुमने जैसा अपना वादा तोड़ दिया तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं रहा। अचानक वो रोने लगी, मिन्नतें करने लगी, कहने लगी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी, यहां से दूर चली जाऊंगी। मगर छोटे शाह ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने उसे जलाकर मार डाला और ठीक जैसे ही वो मेरी पत्नी के शरीर से निकली, मेरी पत्नी एक तरफ गिर गई। ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म से जान निकल गई। वो बिल्कुल बेजान लग रही थी। मैं अचानक उसे देखकर घबरा गया। वो रात छोटे शाह ने हमारे घर पर गुजारी थी। लगभग पूरी रात सोने के बाद अगली सुबह मेरी पत्नी को होश आया। वो बहुत डरी हुई थी। मैंने छोटे शाह से पूछा, आप कल हमारा इंतजार कर रहे थे, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आ रहा हूँ? उन्होंने कहा, मैंने सपना देखा था
सपने में मुझे शाह बाबा ने कहा था, मेरे एक आदमी तुम्हारे पास आएगा, उसकी मदद करना, उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजना, यही मेरे आदेश है। बस मैं कैसे टाल सकता था? ये सपना मैंने शाम के समय देखा था, इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दोस्तों, मैंने खुशी खुशी उन्हें अपने घर से विदा कर दिया। धीरे धीरे मेरी पत्नी स्वस्थ हो गई, लेकिन इस वाक्य से हम पर यह असर हुआ कि हम दोनों पति पत्नी ऊपर वाले के बहुत करीब हो गए। मेरी पत्नी, जो कि मौत को छूकर वापस आ गई थी, भगवान ने मुझे 3 बेटे और 2 बेटियां दी है। हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है, और आज इतने साल गुजरने के बाद भी अक्सर हम पति पत्नी इस वाक्य को याद करते हैं। वो भी एक पल था और ये भी एक पल है। आज मैं 50 बरस का हो गया, लेकिन ये कहानी अभी भी ऐसी लगती है जैसे कल की ही बात हो।